कि यार सर जब भी मार्केट में या कोई भी बैंक बोलता है या आरबीआई जब भी कुछ बोलता है तो कहता है कि रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट कहता ही नहीं है कभी। करेक्ट है। सो बेसिकली ये होता है, टेक्निकली ये होता है, टेक्निकली मैं बताता हूँ, ये होता है कि रेपो रेट अगर 10% है तो रिवर्स रेपो रेट 9% होगा। ठीक है, इतना होता नहीं है, 4% होता है, बट 1% से कम होता है, ये कभी भी याद रखना, ऐसा टेक्निकली है, वो कम ज्यादा होता है, बट एज पर द पेपर क्या है कि ये 100 पॉइंट। ठीक है, सो जितना भी रेपो होता है और रिवर्स रेपो के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड 100 पॉइंट मतलब 1% का डिफरेंट होता है, रखा जाता है। सो अगर रेपो 10 हुआ, समझो रेपो 5 हुआ, ये क्या रहेगा, 4 रहेगा। ये 6 हुआ, ये क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसीलिए अलग से डिक्लेयर नहीं होता रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, सो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई को अगर लगेगा कि यार लोग है ना ये बैंक वाले खाली में मार्केट में पैसा भेजने वाले हैं, सो आरबीआई उनको बोलेगा बैंकों को मार्केट में कुछ भी पैसा नहीं देने का, कल मुझे 100 रुपए आप यहाँ पे आके रखो, आपको मैं कल आके 100 रुपए के साथ एक कैडबरी दे दूंगा। ठीक है, पर अभी 100 रुपए इधर रखो, नहीं तो बाहर जाके खर्चा करोगे आप। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, सो इससे रोका जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब कि बैंक को अगर कभी भी पैसे की जरूरत लगे, और उनका एक रेशो होता है कि वो कितना पैसा लोन ले सकते हैं आरबीआई से, रेपो और जो भी हम लोगों ने देखा बैंक रेट रेपो, उसका एक रेशो रहता है कि उससे ज्यादा वो पैसा नहीं ले सकते। पर समझो उनका लिमिट अगर फिक्स हो गया, उनका लिमिट अगर कम फिट गया कि यार मैंने बैंक रेट से भी पैसा उठा लिया, रेपो रेट से भी पैसा उठा लिया, अभी रेपो का भी पैसा मेरा खत्म है और बैंक का भी और पैसा चाहिए मुझे, तो उनको इमरजेंसी में अगर उनका रेपो का लिमिट खत्म हुआ है, बैंक रेट से लेने वाला लोन का लिमिट खत्म हुआ है, सो उस समय पे बैंक क्या कर सकता है, एमएसएफ का यूज कर सकता है। वी कॉल इट अ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज इक्वल टू सेम एज द रेपो। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की इमरजेंसी टाइम अगर बैंक का जो भी कोटा है वो अगर खत्म हुआ तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग, इसलिए मार्जिनल स्टैंडिंग नाम नहीं है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। करेक्ट है, सो वही। और उनका रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग का रेट जो होता है वो रेपो रेट से 1% ज्यादा होता है। रेपो रेट से 1% ज्यादा से बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं, 1% मोर। एमएसएफ क्या होता है, 1% ज्यादा होता है रेपो रेट से। क्लियर? ओके, एंड लास्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। लास्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या होता है, अभी जो भी हम लोगों ने ये सब टूल्स देखे, वो सब टूल्स कैसे थे कि ये हर एक टूल यूज कर रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑल द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, सो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते करते वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वो क्या कर रहा है, ये जो मनी का सप्लाई है वो कंट्रोल कर रहा है और वो डाइवर्ट भी कर रहा है। ठीक है, और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बैंक क्या करता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट से पैसा उठाता है या गवर्नमेंट को पैसा देता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीदी करता है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। सो जब भी गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा लगता है तो वो आरबीआई को अपने जो भी प्रोजेक्ट्स है उस प्रोजेक्ट के पेपर्स आरबीआई को डिपॉजिट करते हैं और उसके अगेंस्ट वो आरबीआई से पैसे लेते हैं। ठीक है, सो आरबीआई परचेज द बॉन्ड्स एंड सम पेपर्स by the government and they lend to the government, so we call it a open market operation। क्लियर है? सो ये कुछ है टूल्स जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, इसके हेल्प से आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो अगर आरबीआई अगर आरबीआई आरबीआई ये जो टूल्स है उसके जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव टूल्स को, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव टूल्स को अगर उसके जो रेट्स है वो हाई कर देता है, उसके जो रेट्स वो हाई कर देता है, कंट्रोल्स में जो भी परसेंटेज है उसके जितने भी रेपो ये सब उसके हाई कर देगा। सो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई लो हो जाएगा। मनी सप्लाई क्या होता है, इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, लो हो जाता है। करेक्ट है, और जब भी मनी सप्लाई लो होता है, करेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन वगैरह सब चीजें कम होंगी। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो खाली पीली करोगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, गलत दवाई कभी भी नहीं लेने का।
ठीक है, सो मनी सप्लाई लो होता है। ठीक है, जब भी क्वांटिटेटिव्स के लिए ये जब भी आरबीआई अपने क्वांटिटेटिव्स के जो परसेंटेज के रेट को जब भी वो बढ़ाता है वी कॉल इट अ हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, वी कॉल इट अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, क्लियर, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और ये कब करता है वो, जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो, जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो या जरूरत से ज्यादा बूम हो, क्योंकि बूम क्रिएट द इन्फ्लेशन, तब ये लोग करते ही ऐसा। ठीक है, अगर आरबीआई को लगता है कि जब भी आरबीआई ये क्वांटिटी से रेट को, ये जो परसेंटेज आरबीआई के, ये अगर वो कम कर देता है, डाउन कर देता है, इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। सी, अगर क्वांटिटी के परसेंटेज को इंक्रीज किया तो मनी सप्लाई डाउन हो जाएगा, परसेंटेज को कम कर दिया तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, ये वाइस वर्सा है। ठीक है, और ये कब करता है, ये आरबीआई जब ये कब करता है, जब मार्केट में रिसेशन हो, जब मार्केट में रिसेशन हो, जब मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट हो। इसलिए देखो ना, आरबीआई ने कुछ बढ़ाया नहीं, जो है वो रखा, क्योंकि आरबीआई के पास अभी दो चीजें थी, एक तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और जॉब भी जा रहा है। अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर वो पैसा इंडस्ट्री को दे देंगे तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा, तुम्हारा हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वो इन्फ्लेशन या वो जॉब को करने के लिए अगर वो पैसा ज्यादा डालेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाएंगे तो जॉब जाएगा। इसलिए उन्होंने जो भी है वैसे के वैसे रखा, एक भी मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा है वैसे रखा है अभी, ये जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी था अपना इसके लिए। ठीक है, सो अगर रिसेशन है मार्केट में या अनएम्प्लॉयमेंट है तो मार्केट नीड मनी, मार्केट नीड मनी, एंड दैट टाइम आरबीआई क्या करता है, ये जो पूरे परसेंटेज उसके बैंक रेट, रेपो रेट, एसएलआर ऐसा वो सब डाउन कर देता है। ये डाउन करने से मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है। ठीक है, सस्ता हो जाता है, पैसा सस्ता हो जाता है, तो मार्केट में वो आसानी से आ पाता है। मार्केट में पैसा आने के बाद ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड वगैरह बढ़ता है, रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में आता है, या फिर जो भी है वो वापस ठीक से चालू हो जाता है। ठीक है, और ये जब भी करता है आरबीआई, वी कॉल इट इजी मॉनेटरी पॉलिसी, क्या कहते हैं हम लोग उसको, इजी मॉनेटरी पॉलिसी।